साथियों, बसपा पार्टी को लोग कहते थे लड़ते हुए नहीं दिख रही है और कहते थे खत्म हो गई। ये प्रचार प्रसार विरोधी पार्टियां कर रही थी। 9 अक्टूबर मानवर काशीराम के पुण्यतिथि पर एक आह्वान पर लखनऊ नीला नीला हो गया। 25 से 30 लाख के बीच भीड़ जो एकत्र हुई, सभी पार्टियां, सभी विरोधी भौचक्के रह गए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब दंग हो गए और तरह तरह के कयास लगाने लगे। बसपा अपनी पुरानी नीति और रीति पर, चुनावी नीति और चुनावी नियमों पर उतर आई, क्योंकि उसने बसपा का शासन देखा, सपा का शासन देखा, भाजपा का शासन देख रहे, कांग्रेस का भी शासन देखा है। सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, कानून का शासन, ईमानदारी का, नौकरी और हिस्सेदारी जहां तक जो बसपा ने दी वो कहीं दिखाई नहीं दी। 15 जनवरी का लोगों को इंतजार था कि शायद किसी पार्टी से गठबंधन का इशारा करेंगे, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने कहा जब जब गठबंधन किया है, हमारा वोट तो दूसरे को चला गया, लेकिन दूसरों ने वोट मुझे नहीं दिया। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिए और कितना नुकसान हुआ है। हमारा गठबंधन जनता से होगा, जिस तरह 2007 में जनता के गठबंधन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरह जनता के गठबंधन से 2027 में सरकार बनाएंगे। और उन्होंने कहा जिस तरह सभी पार्टियां उद्योगपतियों से चंदा लेती हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा लेती है, हम किसी उद्योगपति से चंदा नहीं लेते। जनता के, गरीबों के चंदे से, गरीबों के सहयोग से सरकार बनाते हैं और गरीबों का काम करते हैं, न किसी धर्म का, न जाति का। सभी का जो गरीब है, जिनकी आवश्यकताएं हैं, उनका काम करते हैं। तो साथियों, 15 तारीख के बाद बसपा पार्टी में ज्वाइन करने का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में तांता इसलिए और लग गया है कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था। पीडीए का उनका कहना है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो सवर्णों के लिए वहां पर जगह नहीं है, न ब्राह्मणों के लिए, न क्षत्रियों के लिए, न वैश्य के लिए। और जो ओबीसी एससी आए थे, उनका कोई महत्व नहीं है, ना मुस्लिम को कोई महत्व है। अब जनता में त्राही त्राही है, जाए तो जाए कहां। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोट पर आधारित है। ये जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज करीब 18% और यादव 6% है, जबकि जनगणना के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश और पंजाब में चमार जाटो 18% अकेले है और एससी बिरादरी 28% है। ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। सार्वजनिक इसीलिए नहीं कर रहे हैं, आंकड़े सुन करके लोग दंग रह जाएंगे। ये बात 2017, 2019, 2022, 2024 में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट देकर देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक तरफा वोट 100% समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन और ओबीसी के, एससी के नेता भी उसमें गए, नेता गए लेकिन वोटर नहीं गया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर और पूरा उनका जो संगठन में आए थे मिलाकर 125 पे सिमट गए। हराना तो बहुत दूर है, वहां पास तक नहीं पहुंच पाए। इस बात से मुस्लिम समाज बड़ा आक्रोश में है, क्योंकि उसने खुल करके समाजवादी पार्टी का साथ दिया और जब उनके साथ उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, उनके मस्जिदों पर या उनके ऊपर नमाज पढ़ते समय जूते की किक मारी जा रही है, उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया चुप है और ट्वीट भी करते हैं। उसमें मुस्लिम शब्द, मुसलमान शब्द भी प्रयोग नहीं करते हैं, नवाज शब्द नहीं प्रयोग करते हैं,
प्रयोग करते हैं कि पूजा स्थल। अब मुस्लिम समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जाए तो कहां जाए? कांग्रेस के पास जाकर कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है और अकेले मुस्लिम वोट बीजेपी को हरा नहीं सकता है। और ये समाजवादी पार्टी ने र्यूमर फैलाई, अफवाह फैलाई कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। और अब मुस्लिम समाज ही नहीं, सभी समाज, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग जान गए कि असली बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। 2024 में बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, इसके बावजूद अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने कहा यदि बसपा को इंडिया गठबंधन में लेते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। और ये बात राहुल गांधी को रायबरेली में कही। उस समय राहुल गांधी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। यदि हम बसपा को लेते हैं तो ऑल इंडिया में कम से कम 100 सीटें इंडिया गठबंधन की पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होती है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 में बीजेपी की सरकार बनवाई। ये बात आप सभी के समझ में आ गई है। मुस्लिम समाज अपनों को ठगा महसूस कर रहा है। ब्राह्मण समाज अलग मीटिंग कर रहा है। ब्राह्मण जो सम्मान चाहता है वो सम्मान उसको नहीं मिल रहा है। वो सम्मान जो 2007 से 2012 की सरकार में, बसपा सरकार में उसको मिला है, वो सम्मान भाजपा सरकार में नहीं मिल रहा है। और इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्म दिवस के दिन पर कहा था कि ब्राह्मण समाज चोखा बाटी नहीं, सम्मान चाहिए, सम्मान का भूखा है और उसको सम्मान सिर्फ और सिर्फ बसपा पार्टी दे सकती है। जिस तरह 2007 से 2012 में बसपा ने सभी समाज को उनका हक और अधिकार सम्मान दिया था, उसी तरह अगर सरकार बनती है तो उनको सम्मान दिया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण जाति के एक राधेश्याम पांडे अम्बेडकर नगर के जो, और सुल्तानपुर से भी उनका रिश्ता है और वो अम्बेडकर नगर में मंडल मंत्री थे बीजेपी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। वहां पर उन्होंने त्याग पत्र देकर बसपा सुप्रीमो मायावती से मिले और उनका आशीर्वाद लेकर के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और उनके सहयोगियों के सामने उन्होंने बसपा पार्टी को ज्वाइन किया। और अकेले ही नहीं ज्वाइन किया है, उन्होंने 51 ब्राह्मणों को साथ लेकर बसपा पार्टी को ज्वाइन किया। तो साथियों, अब डेली कोई ना कोई बसपा पार्टी में कदावर नेता जुड़ रहा है, बसपा पार्टी में आ रहा है। अब बसपा पार्टी लड़ती ही नहीं दिख रही है। जैसा बसपा सुप्रीमो ने चैलेंज किया, अपने भाषणों में कहा, 9 अक्टूबर को कहा कि 2027 में सरकार बनाएंगे जो भी हो, और अपने जन्म दिवस में 15 दिन में फिर उस बात को उन्होंने दोहराया, 2027 में सरकार बनानी। तो अभी मुस्लिम समाज के कदावर नेताओं का बसपा पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। बरेली हो, आजमगढ़ हो, सहारनपुर हो, बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं, बसपा की सदस्यता ले रहे हैं। अब जब ब्राह्मण लोग जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, तो कमजोर कौन हो रहा है? ब्राह्मणों के जुड़ने से बीजेपी कमजोर हो रही है और मुस्लिम समाज के जुड़ने से सपा कमजोर। अब इस समय लड़ाई 2-2 होगी भाजपा और बसपा की। और बसपा इस समय सबसे भारी है कि बसपा का सुशासन, अन्य पार्टियों का कुशासन, सबकी मांग बसपा की सरकार, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, न्यायप्रिय लोगों की मांग बसपा शासन, मायावती का शासन। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।